बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल है हमारे पास जिसमें कि लिखा हुआ है कि विच स्ट्रक्चर इनेबल्स द प्रोग्रामर टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज मेट। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसकी मदद से एक प्रोग्रामर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार रन कर सकता है जब तक कि एक कंडीशन नहीं जो है ना मीट कर जाती। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर हमें मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि वो कौन सा होता है। वो लूप का स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली ए कह रहा है सिलेक्शन, तो ये तो नहीं है, तो इफ एल्स के लिए होता है। बी सीक्वेंस, सी चॉइस, चॉइस भी जो है इसमें नहीं होती। तो डी लूप का स्ट्रक्चर जो है ना ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड काउंटर लूप। काउंटर लूप हमें पता है कि फॉर लूप की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर लिखा आता था कि फॉर लूप इज आल्सो नोन एज काउंटर लूप। तो फॉर लूप काउंटर लूप होता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि डू वाइल लूप, ये तो नहीं है। बी कह रहा है कि भी वाइल लूप, ये भी नहीं है। सी है जी फॉर लूप, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंड द मल्टीपल स्टेटमेंट वाइल लूप। कहता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके मल्टीपल स्टेटमेंट वाइल लूप का मतलब है कि वाइल लूप जिसके अंदर तीन चार लाइंस लिखी हो, तो उसके बाद अब आप क्या लगाएंगे। तो भाई डेफिनेटली ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ब्रेसेस के बगैर तो उसको हम खत्म नहीं कर सकते। अगर तो एक ही स्टेटमेंट हो तो हम ब्रेसेस के बगैर भी लिख सकते हैं, मल्टीपल हो तो ब्रेसेस लगानी पड़ती हैं। तो ऑप्शन नहीं है राइट ब्रैकेट। अब ये इनकरेक्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि ब्रैकेट जो होती है ना वो इस तरह की दिखती है। तो इस तरह की तो नहीं हम कह रहे कि हमारी हो, जबकि राइट ब्रेस जो है ना वो इस तरह की दिखती है। तो हमारा जो लूप होता है उसमें इस तरह की चीज एंड पे आती है। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर है राइट ब्रेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो लूप इज वैसे यूज की बजाय मेरा ख्याल है कि सवाल में होना चाहिए था कि विच लूप इज प्रेफर्ड टू यूज टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो भाई कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो आपने बार बार रन करनी है। ठीक है, और फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स के लिए आपने रन करनी है, तो हम यूजली हम प्रेफर करते हैं कि हम वाइल लूप फॉर लूप को यूज करें। क्योंकि फॉर लूप में आप शुरू में उसी लूप के जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएबल इनिशियलाइज करा के साथ ही ये भी बताते हैं कि कितनी दफा इसने रन होना है, लेस देन इक्वल टू की कंडीशन लगाते हुए। Which loop is used when it is required to execute the loop at least once। तो देखें हम चाह रहे हैं कि लूप एक दफ़ा एटलीस्ट चले चाहे कंडीशन ना भी ट्रू हो। तो अब बाकी सारे जितने भी लूप है उसमें तो अगर कंडीशन ना ट्रू हो तो आप लूप में एंटर नहीं हो सकते। सिर्फ डू वाइल लूप एक ऐसा लूप है जिसमें अगर कंडीशन ना भी ट्रू हो तब भी एक दफ़ा वो चल ही जाता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डू वाइल लूप। Which loop is preferred to use when the number of times the loop will execute is not known in advance। तो भाई इस तरह के जब केसेस आते हैं, जैसे मसलन आपने कहा है कि भाई मैं इनपुट लेता रहूंगा जब तक कि इनपुट में सपोज जो है वो के नहीं यूजर एंटर कर देता के का करेक्ट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स तो नोन नहीं कि कितनी दफ़ा के बाद वो एंटर करेगा। इस तरह के केस में हम प्रेफर ये करते हैं कि वाइल लूप को यूज़ कर लिया जाए और फिर हम कंडीशन लगा देते हैं वाइल लूप के, वही वाइल और उसमें कंडीशन लगा देते हैं कि भाई जब तक कि ये वाला करेक्टर ना आ जाए। ठीक है, तो बाकी फॉर लूप वगैरह हम यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं यूज़ करना जिस टाइम के ऊपर हमारे पास ये वाला केस बने कि हमें फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स उसको रन कराना है। डू वाइल तो हम उस टाइम प्रेफर करते हैं कि जब हमें एटलीस्ट वंस रन करवाना हो उसको। तो इसलिए जो है ना हम यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो लगा देते हैं जो कि है वाइल लूप। इन विच लूप कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड। तो एक ही लूप होता है इसके एंड पे कंडीशन होती है और वो होता है डू वाइल लूप। बाकी सारों के शुरू में कंडीशन होती है और उसके बाद आप लूप में एंटर हो सकते हैं। व्हाट इज अ पास थ्रू अ लूप कॉल्ड। ये तो हमें पता है क्योंकि हम हर दफा कहते थे कि भाई पहली आइट्रेशन में होगा, दूसरी आइट्रेशन में होगा। पास थ्रू लूप का मतलब है कि लूप के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स है वो एक दफा रन हो और फिर से आप उसी कंडीशन चेक कर रहे हो कि क्या अब ये ट्रू है या नहीं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि आइट्रेशन। तो भाई एक दफा जब पूरा लूप गुजरता है हम कहते हैं कि भाई ये उसकी एक आइट्रेशन होगी, तो हम कहते हैं पहली आइट्रेशन। दूसरी दफा जब लूप उसी स्टेटमेंट सारी गुजार लेते हैं तो हम कहते हैं इसकी ये दूसरी आइट्रेशन होगी। इस तरह हम कहते होते हैं आइट्रेशंस। Each of the following should be placed at the beginning and end of a for loop if it consists of more than one statement। कह रहे कि for loop के शुरू में और आखिर में क्या चीज़ आपने लगानी होती है अगर इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रही हो। तो भाई ये तो ब्रैकेट हमने नहीं लगानी होती, ये वाली भी नहीं लगानी होती। ठीक है, और इस तरह के हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लगानी होती। हाँ, ब्रेसेस जो है ना ये हमने यूज़ करनी होती है।